एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हिंदी भाषा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं कि पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोलियां जो हैं वो कोरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी है। तो हमारी हिंदी भाषा की को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत जो है 18 बोलियों का वर्णन किया गया है, जिसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। वह कोरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणवी, कोरवी और दक्षिणी बोलियां हैं। तो यह हरियाणवी, कोरवी और दक्षिणी जो बोलियां हैं वो कैसी बोलियां हैं? तो हरियाणवी, कोरवी और दक्षिणी बोलियां जो हैं वो आकार बहुला बोलियों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है? तो ग्रियर्सन ने जो है वो हरियाणवी बोली को बांगरू कहा है। हरियाणवी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपबोलियां हैं जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि ईश्वरी के फाग की बोली है। तो ईश्वरी के फाग की बोली जो है वो किसे कहा जाता है? तो ईश्वरी के जो फाग की बोली कहा जाता है, बुंदेली को ईश्वरी के फाग की बोली कहा जाता है। तो और बुंदेली भाषा जो है यह पश्चिमी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है 5 बोलियां आती हैं, जिसमें बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है और बुंदेली को ईश्वरी के फाग की बोली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पांचाली किस बोली का पर्याय है? तो पांचाली जो है वो किस बोली को कहा जाता है? तो कन्नौजी को जो है पांचाली कहा जाता है। कन्नौजी भी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, जिसे पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की जो है 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषा हैं। हिंदी की 5 उपभाषा हैं और 18 उनके अंतर्गत 18 बोलियां हैं। तो 5 उपभाषा कौन कौन सी हैं? एक तो सौरसैनी, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी है, जिनके अंतर्गत 18 बोलियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा है? खड़ी बोली को जो कोरवी कहा है वो ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को कोरवी कहा है। किसने? खड़ी बोली को जो है ग्रियर्सन के द्वारा खड़ी बोली को खड़ी बोली को जो कोरवी का है वो ग्रियर्सन ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? तो खड़ी बोली को जो मर्दानी भाषा कहा गया है वो सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा खड़ी बोली को मर्दानी भाषा कहा गया है। खड़ी बोली जो है यह भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है, जिसे
नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रियर्सन ने किस बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है। ग्रियर्सन ने किस बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है। तो ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को जो है वो देसी हिंदुस्तानी कहा है। खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। नेक्स्ट देखते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था। तो खड़ी बोली को प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसकी पुस्तक में हुआ था। तो खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो सबसे पहले जो है प्रेम सागर की पुस्तक में हुआ था। प्रेम सागर की पुस्तक में हुआ था। प्रेम सागर जो है किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। तो मुंडा भाषा परिवार का जो क्षेत्र है छोटा नागपुर जो है वो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा है। तो हिंदी को जो आर्य भाषा कहा गया है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी को आर्य भाषा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय है। तो हिंदी प्रयोग को जो राष्ट्रीय स्वरूप देने का जो श्रेय है वो एनी बेसेंट के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी को पहरी है या पहाड़ी नहीं है। हिंदी को पहरी, हिंदी का पहरी किसे कहा गया है। तो हिंदी का पहरी जो कहा जाता है वो पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का पहरी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इस समय देश की एकता के लिए देश की एकता के लिए अन्य बार किसने कहा है। इस समय देश की एकता के लिए हिंदी को अन्य बार तो किसने कहा है। तो देश की एकता के लिए जो हिंदी को अन्य बार जो कहा है वो राजा राम मोहन राय ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। मेरे लिए हिंदी का प्रश्न जो है वो स्वराज्य का प्रश्न है। किसने कहा है। तो यह जो है कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि मेरे लिए हिंदी का जो प्रश्न है वो स्वराज्य का प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रजभाषा का एक अन्य नाम क्या है। ब्रजभाषा का एक अन्य नाम जो है वो पिंगल जो है ब्रजभाषा का एक अन्य नाम है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ब्रजबुली जो शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा ब्रजबुली शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रजभाषा घोषित किया है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रजभाषा किसने घोषित किया है। तो यह धीरेन्द्र वर्मा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रजभाषा घोषित किया है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई के द्वारा रचित एक महाकाव्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अवधि का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो अवधि का जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है लोर कहा जो है वो अवधि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है जो कि चंदायन के द्वारा 1379 में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार कही गई है। कौन सी कृति को जायसी की जो अक्षय कीर्ति की आधार कही गई है। तो पद्मावत जो है वो जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार कही गई है। जायसी जो है वो प्रेम व्याख्यान शाखा के कवि हैं।
जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। जायसी की जो रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो है वो जायसी की रचनाएं हैं। जायसी जो थे वो एक आंख से अंधे थे और एक कान से बहरे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि रोमांस काव्य की धारा किसे कहा जाता है। तो रोमांस काव्य की जो धारा कहा जाता है, प्रेम व्याख्यान काव्य परंपरा को रोमांस काव्य की धारा कहा जाता है। इस काव्य के अंतर्गत जायसी आते। प्रेम व्याख्यान काव्य के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख कवि हैं वो जायसी हैं, जिन्होंने अपनी सभी रचनाएं अवधी में लिखी हैं। उनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो है और कहरनामा, यह जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राम काव्य परंपरा की सर्व प्रमुख भाषा कौन सी है। तो राम काव्य परंपरा की सर्व प्रमुख जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अवधी भाषा में जो है तुलसीदास जी के अब जो राम काव्य की जो सभी रचना हैं ज़्यादातर अवधी भाषा में ही रचित भाषा हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवधी में रामचरित, तुलसीदास और राम काव्य के जो प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास जो हैं वो राम काव्य के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और रामचरितमानस जो है तुलसीदास की प्रमुख रचना है, जिसका वर्णन 7 कांडों में विभक्त है। नेक्स्ट देखते हैं कि अवधी बोली को गांव की भाषा किसने कहा है। तो अवधी बोली को जो गांव की भाषा का है, तुलसीदास जी के द्वारा अवधी बोली को गांव की भाषा कहा है। तुलसीदास का जन्म 1632 में हुआ था। तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति के कवि हैं। तुलसीदास की रचना जो हैं गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अवधी में कौन सी ध्वनि नहीं है। तो अवधी के अंतर्गत अणा की ना की ध्वनि का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कृष्णायन किसकी रचना है। तो कृष्णायन जो है वो द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है, जो कि अवधी भाषा में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि अवधी का अन्य नाम क्या है। तो अवधी का जो अन्य नाम है, अवधी का अन्य नाम जो है वो कोंसली है। अवधी भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली हिंदी बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है यह अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अवधी कोंसली, अवधी का जो अन्य नाम है वो कोंसली है। नेक्स्ट देखते हैं कि अवधी के उदय का स्रोत है। तो अवधी के उदय का स्रोत जो है वो अर्धमागधी से है, क्योंकि पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रजभाषा का प्रौढ़ काल कहा गया है। तो ब्रजभाषा का जो प्रौढ़ काल कहा गया है वो पूर्व मध्यकाल को ब्रजभाषा का प्रौढ़ काल कहा गया है। तो भक्ति काल में कृष्ण काव्य की जो रचना है वो सबसे ज़्यादा ब्रजभाषा में की गई हैं। ब्रजभाषा के प्रमुख कवि जो हैं वो सूरदास हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी जो है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास को जीवन उत्सव का कवि
रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है और सूरदास जी को पातलस रस का सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रजभाषा में स्वर नहीं है, तो ब्रजभाषा में किस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ब्रजभाषा में रा ऋषि का प्रयोग, ऋषि वाले रा का प्रयोग जो है वो ब्रजभाषा के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसमें हमने 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।